अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज की वीडियो ज़रा हमारी डिस्कशन होगी जो करंट सिनेरियो है प्रॉपर्टी का बहरिया टाउन और इससे रिलेटेड एरिया में, कि यहाँ पे पिछले 3 महीनों में प्रॉपर्टी की क्या ट्रेंडिंग है, प्राइस की क्या सूरत हाल है। और जो पिछले 2 से 3 महीने में देखने में नज़र आ रहा है कि न्यू एयरपोर्ट वाली साइड ख़ास तौर पे और ज़्यादातर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की एरिया है, वहाँ पे एक जो प्राइस को ब्रेक लगी है या प्राइस रुके हैं या किसी जगह पे बहुत सारी जगहों पे प्राइस डाउन भी हुए हैं और बहुत सारी जगहों पे जो इन्वेस्टर है या ख़रीदार है वो तकरीबन कम हो गया काफ़ी। इसकी क्या वजूहत हैं और आगे चल के इसके ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा। और ख़ास तौर पे बैरिया टाउन फेज़ 8 और बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में क्या सूरत हाल है, वहाँ पे पिछले 3 महीने में क्या सूरत हाल है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारी हमारे मामला में डिस्कशन भी होती रहे और आपको अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोज़ भी मिलती रहें। अच्छा जी, तो बैरिया टाउन की अगर बात करें पिछले 3 महीने से कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का क्या रेट रहा है, तो जो एक हैरत अंगेज़ बात सामने आती है वो ये है कि पिछले 3 महीनों में जो बैरिया टाउन का सिनेरियो है वो बाकी एरियाज़ की निस्बत, ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट वाली साइड है या सेक्टर्स 20-17 और FMC फैसल मरगला सिटी और फैसल हिल्स के साइड है, उसके मुकाबले में यहाँ पे टोटली अपोजिट है सिनेरियो। वहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 महीने में प्राइस जो है वो काफ़ी रुक गए हैं या बहुत सारी जगहों के ऊपर प्राइस नीचे आए हैं। एक वहाँ पे खामोशी का माहौल है और एक अनसर्टनिटी है, जबकि बैरिया टाउन में इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ है। बैरिया टाउन फेज़ 8 ख़ास तौर पे और उसके बाद अब जो करंट सिचुएशन है उसमें बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वहाँ पे सूरत हाल इसके टोटली अपोजिट हुई है। आज से 3 महीने पहले 3 महीने अगर हम पीछे जाएँ तो इस वक्त आज समझ लें कि अक्टूबर का एंड है। अक्टूबर और इससे पीछे चले जाएँ सितंबर तो अगस्त, यानी कि जुलाई के एंड पे हम बात कर लेते हैं, जबकि हम समझ लें कि जो ईद उल जुहा थी उसके फ़ौरन बाद का जो सिनेरियो है और आज का सिनेरियो है, तो अगर उसको देखें तो बैरिया टाउन में एक प्राइस जो है उसके में तकरीबन 30% तक का जो है इंक्रीज़ है। ये एक हैरत अंगेज़ बात है जिसके ऊपर मैं अभी खुद थोड़ा सा सोच विचार भी कर रहा हूँ, मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, पता भी कर रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि दूसरे एरियाज़ के में जो है वो एक ब्रेक लग गया है और बैरिया टाउन में बिल्कुल इसके अपोजिट हुआ है। इवन अगर आप गुलबर्ग की भी बात करें तो वहाँ पे भी इस वक्त खामोशी है। वहाँ पे भी इस वक्त जो है ख़रीदार नहीं है, वहाँ पे भी जो प्राइस है एक दफ़ा रुक गए हैं। लेकिन बैरिया टाउन फेज़ 8 और फेज़ 8 एकदम, जबकि हमेशा पहले इससे ज़्यादा उलट होता रहा है कि बैरिया टाउन की मार्केट हमेशा स्लो रही है इससे एज़ कम्पेयर टू 20-17 फैसल हिल्स या गुलबर्ग की। तो दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि पिछले 3 महीनों में बैरिया टाउन अगर हम फेज़ 8 की बात करें तो वहाँ पे 5 मरला का जो प्लॉट था, अगर फर्ज करें हम पर्टिकुलरली अगर बात कर लें एम ब्लॉक, क्योंकि एम ब्लॉक में ज़्यादा 5 मरला है, तो आज से 3 महीने पहले जो मैंने खुद जो सेलिंग की थी 5 मरले की प्लाट की, वो 42 से 45 47 48, यानी कि 42 से 48 लाख तक की सेलिंग मैंने और परचेजिंग भी तकरीबन इसी रेंज में की थी। आज आफ्टर 3 मंथ्स वही प्लॉट जो है वो 60+ में ट्रेड हो रहा है और 65 बल्कि 70 तक भी डिमांड हो रही है। तो ये एक इसमें बैरियर टाउन की मार्केट में पॉजिटिव चेंज आया पिछले 3 महीने के दौरान। इसी तरह अगर हम 10 मरले का की बात करें तो 3 महीने पहले जो प्लॉट ट्रेड हो रहा था तकरीबन कोई 65 से 70 के राउंड अबाउट 10 मरले का, डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि हम बात कर लें कि F2 F3 F1 E1, उसके बाद L ब्लॉक और आई ब्लॉक वगैरह में जो 70 का प्लॉट जो ट्रेड हो रहा था, इस वक्त जो है वो मिनिमम उसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो 100,000 के प्लस माइनस में हो रही है और एक 10 एक 20 एक 30 तक इस वक्त डिमांड हो रही है और चीज़ें सेल भी हुई हैं, एक से ऊपर एक 10 तक, एक 15 तक भी प्लॉट 10 पर लेकर ट्रेड हुए हैं। अच्छा जी, ये थी बैरिया फेज़ 8 की एक सूरत हाल जो पिछले 3 महीने में हुई है। और इसके साथ साथ अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन की और फिर हम इसकी वजूहत और कंक्लूजन पे जाएंगे। फेज़ 8 एक्सटेंशन में आज से जस्ट 1 मंथ या उससे कुछ ऊपर मैंने खुद अपने एक क्लाइंट को 5 मरले के प्लॉट जो लेके दिए थे अपने क्लाइंट्स को, एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को, वो तकरीबन कोई 19 से लेके 20, साढ़े 19, 20, मैक्सिमम 20.5 तक की रेंज में मैंने खुद लेकर दिए, मैंने खुद भी परचेजिंग की। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कल की मैं आपको मार्केट बताऊं तो कल जो है
5 मरले का फेज़ 8 एक्सटेंशन प्रीसेंट 5 जो हो गया या प्रीसेंट 4 हो गया, उसके अंदर जो है 5 मरले का प्लॉट जो है वो ट्रेड हो रहा था 29 लाख से लेके 31 लाख तक। और ये वो थे जो प्रॉपर पेड थे, और जो गिफ्टेड एक इसमें कैटेगरी थी जो बैरियर टाउन में अपने एम्प्लॉइज़ को दी थी, वो भी इससे कोई एक आधा लाख माइनस में फ़र्क था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 3 महीने में जो प्लॉट जो है 19-20 लाख से उठ के जो है वो 28 से लेके 30-31 तक चला गया है। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 50% के करीब जो है इसमें इंक्रीज़ आया है। अच्छा, जो मुझे सूरत हाल अब आते हैं कंक्लूजन की, इसकी क्या वजह है और आगे क्या ये कायम रहेगी सूरत हाल या नहीं रहेगी। तो मुझे जो इसकी रीज़न नज़र आई है वो ये है, मैंने जो मार्केट चेक की है, जो रीज़न नज़र आई है, जो इन्वेस्टर जो 2017 में फैसल हिल्स में और एफएमसी की तरफ जो पिछले कोई 6 महीने 1 साल से उधर मार्केट को अप हो रही थी, वहाँ पे इन्वेस्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, परचेजिंग कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने अपने पैसे कमाए, वहाँ पे जो उन्होंने कमाना था कमाया, वहाँ से उन्होंने अपनी मनी जो है, पैसा जो है उसको पुल आउट किया, और उसको पुल आउट करने के बाद जो है अब वो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादातर इन्वेस्टर जो हैं, क्योंकि बैरिया टाउन उनके मुकाबले में अभी भी अगर वहाँ पे एक 5 मरले का 60-65-70 लाख पे ट्रेड हो रहा था, तो बैरिया टाउन में 40-45 पे ट्रेड हो रहा था, उससे समझ लें कि 30% तक नीचे थी मार्केट। तो वहाँ से उन्होंने पैसा निकाला और उसके वहाँ पे 70 लाख का प्लॉट बेचा और 60 लाख का बेचा, और यहाँ आके उन्होंने 45-50 पे ट्रेड परचेजिंग शुरू कर दी। तो भाई मैं तो जो इन्वेस्टर नजर आते हैं उन्होंने बैरिया टाउन का रुख कर लिया। एक तो ये था इफेक्ट आया जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट अप होना शुरू हो गई, और अब होते होते 30 से 40% ऊपर तक चली गई। दूसरा इफेक्ट जो मुझे समझ में आया, वो जो चूरन पिछले कई सालों से बिक रहा है और पता नहीं कितने सालों तक बिकेगा, वो है चूरन रिंग रोड का। तो रिंग रोड का भी आपको पता होगा कि अब जो नई खबरें आ रही है उसके मुताबिक जी ये पुरानी अलाइनमेंट पे बनेगा, और ये दिसंबर में इसका एक्सपेक्टेड है कि इसका इफ्तिताह होगा। तो जो फेज़ 8 और फेज़ 8 एक्सटेंशन है, तो वहाँ से रिंग रोड जो है वो खासतौर पर फेज़ 8 एक्सटेंशन के से करीब होगा, तो वहाँ से जो रिंग रोड है वो काफ़ी करीब हो जाएगा, वहाँ पे इसकी एक्सेसिबिलिटी बैरियर टाउन की उस तरफ से भी होगी। तो ये भी एक फैक्टर था कि एक आपको पता है हमारे यहाँ ट्रेंड चलता है कि जी शेर आने वाला है, शेर आने वाला है, तो सब जो है उसकी तैयारी करके बैठ जाते हैं। तो तमाम लोग जो है उन्होंने रिंग रोड का करके जो है इस तरफ फेज़ 8 और ख़ास तौर पे फेज़ 8 में परचेजिंग शुरू कर दी। अब जैसे ही ये परचेजिंग हो रही है, प्राइस अप हो गए, ये तो इसका सेकंड रीज़न था। अच्छा, अब फ्यूचर में क्या ट्रेंडिंग होगी, इसके बारे में मैं अभी तक कुछ सही अपनी राय देने से कासिर हूँ कि दिसंबर में मार्केट में भी इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की हुई कि दिसंबर में एमनेस्टी ख़त्म हो रही है मार्केट में, जो पिछले 2 साल में एक बार अपवर्ड का ट्रेंड था, दिसंबर के बाद क्या ये कायम रह सकेगा या नहीं, तो इस बारे में मार्केट से मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे अपने एनालिसिस ये हैं कि दिसंबर के बाद एक दफ़ा ब्रेक लगेगी, या खामोशी आएगी, या मार्केट करेक्शन की तरफ जाएगी, और उसके में ये होगा कि जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादातर आप खामोश हो जाएंगे या वक्त का इंतज़ार करेंगे, देखेंगे, तो कहते हैं ना तेल और तेल की धार देखेंगे। हाँ, ये बात है, एंड यूज़र जो हमेशा मौजूद रहता है, जिसने घर बनाना है वो मौजूद रहेगा, और उस वक्त जो है मार्केट करेक्शन होगी, थोड़ा बहुत प्राइस नीचे भी हो सकते हैं या स्टेबल भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बैरियर टाउन एंड बैरियर टाउन फेज़ 8। ख़ास तौर पे मुझे बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के बारे में है कि वहाँ पे प्राइस ड्रॉप भी हो सकते हैं, तो मार्केट करेक्ट होगी। लेकिन वो बेस्ट टाइम होगा एंड यूज़र के लिए कि जिन्होंने घर बनाना है वो परचेजिंग करें और अपना घर बनाना शुरू कर दें, और इन्वेस्टर हजरात जो है वो इंतज़ार करेंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल है। बाकी मज़ीद कल का हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये मेरी एक अपनी एनालिसिस थी, छोटा मोटा जो मैं काम करता हूँ उसके इस हवाले से, जितनी मेरी छोटी सी क्या कह सकते हैं तजर्बा है उसके हवाले से। इससे पहले भी मैंने कोई ईद उज़ा के फ़ौरन बाद एफएमसी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, और मैंने उसमें भी यही मैं अपने उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दी थी कि अगले 2 से 3 महीने में यहाँ पे प्राइस में नीचे आ सकती हैं, क्योंकि ये कन जस्टिफाइड किस्म के प्राइस लग रहे हैं मुझे। तो उसके ऊपर वहाँ पे जो इन्वेस्टर हजरात या वो मेरे डीलर भाई जो जिन्होंने ज़ाहिर वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, उनको मेरी बात बुरी लगी, और कमेंट्स में उन्होंने गालियों की भरमार की। खैर कि जी तुम पता ये हो तो तुम वो, खैर हर बात बंदे को हक है कि जो मर्ज़ी कहे। तो लेकिन अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त रखी, और वो 3 महीने की बजाय 1 महीने के बाद ही मार्केट नीचे आना शुरू होगी। कल का हाल अल्लाह ताला जानता है, हम अपनी छोटे मोटे तजर्बे की मदद से थोड़ी बहुत
अपनी राय दे सकते हैं। तो मेरी राय में ये है कि इस वक्त जो है उस तरह अभी 17 और FMC फैसल हिल्स से इन्वेस्टर निकल के बैरिया टाउन और बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में आ गया है। ये अगले दिसंबर तक जो है यहाँ पे मार्केट अप रहेगी। दिसंबर में एक तो एमनेस्टी भी ख़त्म हो रही है, अगर एक्सटेंड ना हुई तो यहाँ पे भी मार्केट करेक्शन की तरफ आएगी और प्राइस नीचे भी हो सकते हैं। कितने नीचे हो सकते हैं इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोग अपनी बारे में इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या कहते हैं कि क्या मार्केट सिचुएशन रहेगी और दिसंबर के बाद के क्या हालात होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।